हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि येनिंग बुक रीड कर रही होती है तो वेंजी उससे कहती है कि ये तुम क्या रीड कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि मैं गुहान को हासिल करने के लिए तरीके देख रही हूँ। वैसे भी मैं चाहती हूँ कि मैं उसके करीब आ जाऊँ, क्योंकि पिछले 10 सालों में मैंने यही देखा है कि जब तक आप हेजिटेट करते रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जैसे ही मौका मिले उसका फायदा उठा लेना चाहिए। तो वेंजी उससे कहती है कि तुमको ज्यादा बेसब्री नहीं हो रही। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं इसलिए बेसब्री हो रही हूँ क्योंकि मैं रिलेशनशिप जो स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो पीछे से टोंग यूजन आकर इनको ये दिखाने की कोशिश कर रही होती है कि मेरे पीछे बहुत ज्यादा बॉयफ्रेंड्स लगे हुए हैं और उन्होंने मुझे इतने ज्यादा गिफ्ट्स दिए हैं, मैं क्या करूं, मैं इतनी क्यूट जो हूँ और बॉयज को तो क्यूट गर्ल्स अच्छी लगती हैं। तो वहां पर ही येनिंग इससे आइडिया ले रही थी कि अच्छा बॉयज को क्यूट गर्ल्स अच्छी लगती हैं। अब फेंग नेक्स्ट डे ये अनाउंस करता है कि आज येनिंग और गुहान की सेकंड डेट है। तो देखते हैं कि ये लोग आज कैसा प्रोग्रेस देते हैं। तो दिखाया जाता है कि गुहान बैठा होता है तो येनिंग कुछ पकाकर उसके लिए उसके पास आती है और उसे कहती मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। तो उसे कहता है कि मुझे दिखाओ। तो उसे कहती थोड़ा सब्र करो। तो वहां पर ही वो एक टिफिन बॉक्स खोलती है, उसने कुछ पका के लाया होता है। तो गुहान कहते ये तुमने बनाया है। तो वो कहती कि हाँ मैंने बनाया है। तो कहती चलो टेस्ट करके बताओ। तो जैसे वो टेस्ट करता है उसको पसंद तो नहीं आया होता, लेकिन वो तारीफ करता है कि अच्छा है। तभी वो कहती ठीक है और खाओ। फिर वो कहती चलो मैं तुम्हारी फोटो लेती हूँ। तो वो उसकी एक पिक्चर क्लिक करती है। उसके बाद गुहान उसे कहता है कि चलो ठीक है मैं भी तुम्हारी एक फोटो लेता हूँ। तो जैसे वो उसकी फोटो क्लिक करता है तो शेंजी इनको देख रहा होता है और उसको ये सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी फिर गुहान इसकी फोटोज ले रहा होता है और फिर इसको एडवाइस करता है कि तुम बिल्कुल सीरियस हो और इसको पोजेस बताता है कि तुम इस तरीके से करो तो तुम्हारी पिक अच्छी आएगी। अब वो बहुत तरह की इसको पोजेस बताता है और इसकी पिक्स लिए जा रहा होता है। इधर से शेंजी फ्लैशबैक में सोचता है कि जब ये भी इसकी पिक्स ले रहा होता है येनिंग की, तो वहां पर ही वो कहती है कि ये फोटो कैसी लगी। तो वो कहता है कि ठीक है बस एक्सप्रेशन। तो वो गुस्से से जाने लगती है। तो वहां पर ही शेंजी से कहता है कि रुको रुको एक और पिक लेते हैं। तभी फिर वो उसको हंसाने की कोशिश करता है और इसकी एक आध पिक ले लेता है। तभी फिर वो कहता है चलो देखते हैं। वहां पर ये लोग फोटो देखते हैं तो येनिंग देखकर कहती है कि ओ ये कैसी है। तभी वो दोबारा से भी इसकी एक फोटो ले लेता है। वहां पर ये दोनों खूब फोटो लेकर मस्ती करने लग जाते हैं। अब शेंजी ये सब कुछ सोचकर थोड़ा और ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा होता है। अब गुहान ऐसी पिक्स ले रहा होता है तो येनिंग कहती है बताओ कुछ प्रोग्रेस आई। तभी वो उसे कहता है कि प्रोग्रेस की इसमें क्या बात है, ये तो अच्छी बात है कि तुम नेचुरल हो। तो वहां पर ही येनिंग कहती है कि मैं समझ गई हूँ, तुम्हें मैं क्यूट नहीं लगती। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो मेरी नजर में। तभी ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं और देखते देखते वो शर्मा जाते हैं। तभी फिर गुहान कहता है कि हम दोनों ने कपल पिक तो ली नहीं, चलो हम लोग एक साथ पिक लेते हैं। तो वहां पर ही 1 2 3 काउंट करता है। तो जैसे ही फोटो क्लिक करने लगता है तो आगे टेडी बियर रख देता है। तो वहां पर ही वेनशिव बैठकर देखती है और कहती है कि वाह लगता है दोनों आपस में किसिंग कर रहे हैं। तो वहां पर ही शेंजी थोड़ा सा अजीब फील करता है और फौरन से सीन को कह देता है कट। और वहां पर ही इनके पास आता है और आकर कहता है कि लोकेशन चेंज करने का टाइम आ गया है। वहीं वो गुहान को कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो। तो वो उसको अपनी साथ कार की तरफ ले जाता है। तो वहीं गुहान कहता है मैंने नहीं अंदर बैठना। तो उसे कहता है कि नहीं तुम अंदर बैठो। उसे जबरदस्ती बिठाता है। पीछे से फेंग इनको देख रहा होता है और इन दोनों के रिलेशन को कुछ गलत समझता है। अब जैसे ही लोग अंदर बैठते हैं तो वहां पर ही शेंजी इसको कहता है कि ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सब्र नहीं हो सकता। तभी वो उसे कहते हैं कि इसमें क्या हो गया, अगर हम इस शो में आए हैं ये लव शो ही तो है, अगर कुछ हो भी जाए तो क्या मसला है। तो शेंजी कहता है क्या तुम लोगों ने किस की थी। तो वहीं गुहान कहते हैं कि नहीं हमने तो किस नहीं की और ये तुम कैसे सवाल कर रहे हो, तुम हमें यहाँ मिलाने के लिए आए हो और इस बात पे तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। तो वहीं शेंजी कहता है मेरे कहने का ये मकसद नहीं है, अब तुम लोगों का न्यू ट्रैक स्टार्ट हुआ है तो तुम्हें थोड़ा सब्र रखना चाहिए और हर चीज स्टेप बाय स्टेप करनी होगी तुम्हें। तो वहां पर ही गुहान कहता है कि अगर वो मुझे किस करने की कोशिश करे तो तभी फिर उसे कहता है कि नहीं तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना, तुम्हें कंट्रोल करना है और तुम्हें क्या पता, तुम तो उसको ज्यादा जानते भी नहीं हो, क्या पता वो ये सब कुछ शो के लिए कर रही हो। तभी वो उसको समझाने लग जाता है कि तुम्हें अपने पे सब्र करना होगा और उसको बिल्कुल भी टच मत करना। तो गुहान कहता है कि अगर मैं इसे थोड़ा टच करूं। तो वहीं शेंजी कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं। तभी वो उसे कहता है क्या मैं उसका हाथ पकड़ सकता हूँ। तो शेंजी कहते हैं कि नहीं हाथ भी नहीं पकड़ना। तभी फिर गुहान उसके पास आके कहता है क्या मैं उसको इस तरह से कर सकता हूँ। वहां पर ही दिखाते हैं कि वैन का डोर ओपन करती है येनिंग और इन दोनों को देखकर चौंक जाती है। वहां ये दोनों एक्सक्यूज करने लग जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है जो तुम देख रही हो। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं मैं बस जा रही हूँ। तो जैसे ही जाने लगती है तो दरवाजा बंद करके कहती है सॉरी सॉरी और वहां से चली जाती है। वहां पर ही पीछे शेंजी थोड़ा अजीब फील करके कहते हैं ये तुमने क्या कर दिया गुहान, वो क्या सोचती होगी। अब दिखाते हैं कि शेंजी अपनी गेमिंग कर रहा होता है। तो वहां पर ही येनिंग आती है और कहती है शेंजी। तो उसको देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि नेक्स्ट डेट की लोकेशन के बारे में पता करने के लिए आई हूँ।
तो वहां पर ये लोग डिस्कस कर रहे थे लोकेशन के मामले में और शेंजी एतराज कर रहा था कि नहीं, इंटीमेट प्लेसेस में अब शूट नहीं किया जाएगा। लेकिन फैंग उसको कहता है कि नहीं, ऑडियंस यही सब कुछ देखना चाहती है, इंटीमेट प्लेसेस में ज्यादा अगर शूट किया जाएगा तो लोग पसंद करेंगे और शो भी वायरल जाएगा। लेकिन शेंजी कहता है कि नहीं, इस तरह से सब कुछ फेक लगेगा, हमें हर चीज नेचुरल दिखानी है। तो वहां पर ही वो स्क्रिप्ट रीड करके कहता है कि नहीं, मुझे ये प्लेसेस पसंद नहीं आ रहे। लेकिन वहां पर ही येनिंग कहती है कि क्यों नहीं, हमें ये चांस लेना चाहिए, क्या पता ऑडियंस यही चीजें ज्यादा पसंद करे और ये नेचुरल भी लगे। लेकिन शेंजी कहते हैं कि नहीं, ये कैसे नेचुरल लगेगा, 6 बार वो तुम्हारे हाथ पकड़ेगा और कितनी बार वो तुम्हें अपनी बाहों में भी लेगा, तो ये चीजें नेचुरल नहीं दिखेंगी। और वहां पर ही फिर कहने लग जाती है येनिंग कि नहीं, सब कुछ ठीक लगेगा और मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि मैं इस डेट में किस भी कर दूं। तो वहां पर ही शेंजी उसको डांट के कहता है कि येनिंग नहीं, तुमने कभी डेट नहीं की है तो तुम किसके बारे में नहीं जानती हो। तभी वो गुस्से से खड़ी होकर कहती है, तुम्हें किसने कहा कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो वहां पर ही वो सोचने लग जाती है कि डेटिंग बुक में उसने क्या रीड किया होता है कि फर्स्ट डेट को क्या कुछ किस तरह से करते हैं। अब वो ये सब कुछ सोचती है तो अचानक से वो शेंजी के पास आके खड़ी होती है और उसे पकड़ लेती है। अब वो हैरानगी से देख के कहते हैं, ये क्या कर रही हो। अब उसके करीब आ रही होती है, ऐसे जैसे किस करने लग रही हो। तभी वो उसके फेस पे भी हाथ लगाती है तो फैंग पीछे की तरफ मुंह कर लेता है। वहां पर ये इसके करीब जैसे जैसे आ रही होती है तो शेंजी पीछे पीछे जा रहा होता है। वहीं अचानक से जब ज्यादा करीब आती है तो गिरने लगती है। तो शेंजी मुंह फेर लेता है। तभी उसे देख के कहती है, क्या ऐसा नहीं कि तुम शर्मा रहे हो। अब वो खामोश होता है। तभी कहती है कि वाह, बुक में जो लिखा था यानी कि वो सच था, तुम तो शर्मा गए। तभी वो जाने लगती है तो शेंजी कहता है, तुम कहाँ जा रही हो। तो कहती है, तुम मीटिंग कंटिन्यू करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो वो वहां से चली जाती है। अब येनिंग जा रही होती है तो शेंजी उसके पीछे आता है और उसको कहता है कि जरा रुको। तो उसे कहती, क्या हुआ। तो उसे कहते कि अगर तुम गुहान के साथ डेट करना चाहती हो तो तुम इतनी ज्यादा बेसब्री मत होना। तो उसे कहती, क्यों, मैं क्यों नहीं हो सकती, बल्कि मैं तो ये प्लान कर रही हूँ कि नेक्स्ट शूट पर मैं इसको अपने प्यार का इजहार करूंगी। तभी उसे कहता है, क्या। तो उसे कहती कि हाँ, इंतजार करना और जरा देखना, बाय। और वो वहां से चली जाती है। तभी वो हैरानगी से कहते हैं इजहार, और ये पार्ट यहाँ एंड हो जाता है।